सबसे पहले सर, मुझे सुनने वाले सारे श्रोतागण, चाहे वो बिहार के हों, अनुमंडल के हों, चाहे ऑल ओवर इंडिया के हों, सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। किरण कुमारी की तरफ से नमस्कार। आज का आपने बोला कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या है, तो आज का मेरा मेन मुद्दा ही यही है कि प्रशांत किशोर जी ने जो इनका काला चिट्ठा खोला है, उनके बारे में अगर कुछ लोग के मन में कुछ रह गई है, थोड़ा बहुत भी कुछ रह गया है, तो उसको मैं क्लियर करूं। किन किन नेताओं के खिलाफ प्रशांत किशोर के द्वारा चिट्ठा खोली गई? सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, मंत्री मंगल पांडे, इन सब, संजय जायसवाल, इन सब का काला चिट्ठा जो इनके द्वारा खोला गया। क्या कुछ आरोप? वो आरोप सर आप लोगों से छिपा हुआ तो नहीं है कि किसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, किसके ऊपर मर्डर केस है। ये सारे मुद्दे, कोई भी मुद्दा आप लोगों से छूटा हुआ नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने जो इन नेताओं के ऊपर आरोप लगाए और इनको साक्ष्य के साथ साबित भी किया, मैं उन्हीं पर कुछ अपना बात रखना चाहूंगी। अशोक चौधरी के ऊपर करारा प्रहार किया है, क्योंकि नीतीश कुमार एक स्वच्छ छवि के मुख्यमंत्री माने जाते हैं, ऐसा प्रशांत किशोर जी का। अशोक चौधरी के ऊपर जो आरोप लगाए उनके बारे में क्या बताएं? नीतीश कुमार जी एक स्वच्छ छवि के मालिक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर उनके अंतर्गत जो भी आदमी काम कर रहे हैं, लाइक ये सम्राट चौधरी या अशोक चौधरी, जो ये अशोक चौधरी, ये लोग किस तरह से करप्ट है, ये सब लोग आए थे आरजेडी से, और क्योंकि आरजेडी पहले ही करप्शन में एक नंबर पर है, और जो भी उनके संपर्क में आया है उन सब ने यही कुछ सीखा है और उसको लाके यहाँ पे नीतीश जी की पार्टी में आके उन्होंने इस सब को पूरी तरह से अप्लाई किया है। और नीतीश जी एक स्वच्छ छवि के होने के बावजूद इन लोगों के कारण उनकी कुछ छींटे जो है उनकी पार्टी के ऊपर या खुद हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के ऊपर आनी है, और जिस कारण की मुझे लगता है यही कारण है कि उनको नीतीश कुमार जी को इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। इनको या तो इस्तीफा दे देना चाहिए और या तो इन पर कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन है मेरा कि अभी बकरी प्रखंड में देखा जाता है कि कई ऐसे युवाओं को पद दे दिया जाता है, लेकिन उनको खुद मालूम नहीं है कि हम किस पद पे, जन स्वराज के द्वारा। आप क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा कुछ नहीं है कि उनके द्वारा पद दिया गया है और वो नहीं जानते हैं इसके बारे में। नहीं पता, हम खुद आपको बोलिएगा। मैं सर बोल तो रही हूँ इसके बाद पे, ऐसा इसमें नहीं होता है। आपको हर आदमी से मिलके बात विचार करने के बाद ही किया जाता है। ये विभिन्न पार्टियों के कुछ लोग हैं जो जानबूझ के इसको स्तर इसका गिराना चाहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं बताना कि ये जनस्वराज पार्टी एक ऐसी है जो हर किसी के समर्थन के साथ, सबूत के साथ हर बात करती है। अभी जैसे सर मैंने बोला कि प्रशांत किशोर जी ने उनके आरोपों को उन्होंने सबूत के साथ बयान किया है, और उनके गुनाहों का ये कच्चा चिट्ठा मैं खुद भी लेके बैठी हुई हूँ, जिसमें मुझे, जो कि ये खोल के चिल्ला के बता रहा है उन्होंने आखिर ऐसी क्या क्या गलतियां की हैं, कहां से कहां तक का उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, कितना किया है, कब किया है, डेट बाय डेट हर चीज की इसमें जानकारी है। मैडम, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम किसी को फंसाते भी नहीं, बताते भी नहीं। ऐसे कैसे संभव है कि कोई मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त हो और मुख्यमंत्री कार्रवाई? वो अगर कहते हैं कि हम किसी को बचाते भी नहीं है और किसी को फंसाते भी नहीं है, तो एटलीस्ट वो हमारे आदरणीय, हमारे बिहार के हमारे मुखिया हैं, और हम मुखिया से यही आशा करेंगे कि अगर आप किसी को नहीं बचाते हैं और नहीं फंसाते हैं तो इस पर ठोस कदम उठाइए। आपको हम लोग सबूत दे रहे हैं, ये सबूत मेरे पास जो पड़ा हुआ है, जनता के पास ये सबूत पहुंच गया है, तो आपको कार्रवाई करने में क्या दिक्कत हो रही है? क्या लगता है कि इस पर ये अशोक चौधरी सफाई नहीं दे पा रहा है? अगर वो सफाई दे पाते होते, अशोक चौधरी जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनकी जिसकी खुद की बेटी मान रही है कि वो करप्ट है, तो उसके बारे में और कोई जनता तो क्या ही बोलेगी। हाल ही में पीछे में एक मीडिया ने उनसे सवाल पूछा था उनके पिता के भ्रष्टाचार के ऊपर। उन्होंने अपने पिताजी की गलतियों को छुपाने के लिए अपने ससुर जी के नाम का इस्तेमाल किया था, और वहां पर वो कंटिन्यू लगातार वो अपने पिता को छुपाने का प्रयास कर रही थी अपने ससुर जी के नाम से। यानी कि वो मानती तो है ना कि उनके पिता करप्ट हैं, अगर करप्ट नहीं होते तो वो शायद अपने पिता के नाम का दम का इस्तेमाल करके वो प्रशांत किशोर को गलत साबित कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई, क्योंकि उसे पता था कि एक प्रशांत किशोर ऐसा है जो बिना किसी सबूत के किसी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाता। सम्राट चौधरी पर हत्या में शामिल होने के बाद नाम बदलने का आरोप लगाया जा रहा है।
सर वो तो नाम बदलने में माहिर है, क्योंकि उन्होंने कोई एक नाम तो बदला नहीं है। कभी वो अपना नाम राकेश कुमार बताते हैं, कभी वो सम्राट कुमार मौर्य बताते हैं, कभी वो अपने आप को सम्राट चौधरी बताते हैं। लगातार ही उन्होंने अपने नामों में परिवर्तन किया है। कभी वो कह रहे हैं कि हमने मैट्रिक किया था ये सम्राट चौधरी मौर्य के नाम से, ऐसा कुछ नाम था, इस नाम से उन्होंने मैट्रिक किया था। और उसके बाद उन्होंने फिर जाके आगे खुद ही क्लियर कर दिया कि वो 7वीं तक की उन्होंने पढ़ाई कर रखी है। 2010 में उन्होंने क्लियर किया था कि उन्होंने 7वीं तक की पढ़ाई की है, और फिर बाद में वो बताते हैं कि उन्होंने बीलिट कर रखी है। उनको जरा हमको भी बताइए, बिना मैट्रिक किए हुए आपने कहाँ से ये बीलिट की क्वालिफाई किया? संजय जायसवाल पर पेट्रोल पंप में धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। जी, उन्होंने किया है तब ना लग रहा है। अभी संजय जायसवाल जी का जो आप बोल रहे हैं, उनका भी ये कच्चा चिट्ठा मैं लेके बैठी हूँ, जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी कि संजय जायसवाल जी जिन्होंने की 14 अगस्त 2024 को एक जो चिट्ठी लिखी थी और उसमें कहा था कि 5 बैठकों में छावनी स्थित पेट्रोल पंप को ईंधन से अत्यधिक बिल एवं भ्रष्टाचार को देखते हुए बदलने का निर्णय लिया गया था। पेट्रोल पंप के बिल के भुगतान पर पूर्णतः रोक लगाने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि नगर निगम की सफाई की गाड़ियों को 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जिसमें ज्यादातर भुगतानों को फर्जी और बढ़ाकर लिया जाने वाला बताया गया था। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी तमाम नेताओं के खिलाफ काला चिट्ठा कहां से लाते हैं? सर, क्योंकि अब आपको पता ही था कि ये रणनीतिकार थे, और अगर मुझे किसी डॉक्टर या वकील या मुझे अपने लिए रणनीति बनाने वाले को ही रखना है, तो एटलीस्ट वो किसी के साथ अगर जुड़ते होंगे तो किसी का बायोडाटा बिना लिए हम उसके लिए एक अच्छी रणनीति नहीं तैयार कर सकते हैं। जिस कारण कि उन्होंने ये तो देखा कि इन्होंने मोदी जी के लिए रणनीति तैयार की, इन्होंने नीतीश जी के लिए रणनीति तैयार की। तो अगर रणनीतिकार, क्योंकि वो जाने जाते हैं रणनीतिकार नहीं, एक ऐसे मतलब उनके खिलाफ इनके पास सबूत रह गए, जिस कारण कि वो ये नहीं सोच सके कि इसका हो सका है, अगर जरूरत पड़े तो ये उसका पोल भी खोलेंगे। बखरी विधानसभा का क्या रहेगा इस बार का माहौल, चूंकि कई उम्मीदवार एनडीए में भी है, आपके जनसुराज में भी, हाँ। और महागठबंधन के मात्र एक ही उम्मीदवार वर्तमान में सीपीआई के जो विधायक हैं वो है। ऐसे में क्या माहौल रहेगा? सर, ये माहौल उन्होंने खुद क्रिएट किया है अपने लिए, ये खतरे का माहौल उन्होंने खुद क्रिएट किया है। अगर सीपीआई के जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने अगर क्षेत्र में काम किया होता तो आज उनका नाम इज्जत से लिया जाता, लेकिन अगर उनके नाम के साथ गाली शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो ये सारे उनके द्वारा किए गए कार्यों का नतीजा है। और उनको खुद पता है, एग्जामिनर जो बच्चा एग्जाम दे रहा होता है उसको खुद पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, यानी कि सीपीआई के उस कैंडिडेट को भी पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। फिर उस पर सर आगे मैं क्या बताऊं? क्या रिजल्ट होगा इस बार का? सॉरी सर, मैं व्याख्यान में कह सकती, मैं किसी की आलोचना करना मेरी इच्छा नहीं होती, पर मजबूर कर देते हैं ये लोग बोलने पर। अब वो कहते हैं कि इस पर क्या होगा, वो तो आप लोग खुद देखिएगा जब उसका सामने से आपके रिजल्ट आएगा। मैडम, हाल ही में बकरी में 101 करोड़ का ओवरब्रिज स्वीकृति हुई, इसकी जानकारी विधायक जी ने दी। अब देखिए, हो तो गई है, अब इस पर भी उन्होंने काम पूरा करेंगे या इसको भी कोई पचाने का काम करेगा। और अगर मेरे जनसुराज से कोई भी विधायक आते हैं, चाहे वो मैं हो चाहे मेरा कोई भाई हो, अगर कोई भी विधायक आता है तो अगर ये 101 करोड़ की योजना जो आई है इस पर काम होगा और हम करके दिखाएंगे। मैम, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के करीबी नेता अशोक चौधरी, जिनकी बेटी वर्तमान समस्तीपुर के सांसद शांभवी चौधरी, जो देखा गया है कि 200 करोड़ के संपत्ति जो उनका कैसे मतलब संभव हो पाया कि ये तो वो लोग बताएंगे ना, क्योंकि एक सांसद या किसी मंत्री की इतनी तनख्वाह नहीं होती जिसमें आप लोग 200 करोड़ का ट्रांजैक्शंस कर लो और इतने इजिली। बस करिए, कितना घूस खाइएगा, ये सारा जनता का पैसा है, इतना खाएंगे तो आपका हाजमा भी खराब होगा, और ये हाजमा ऐसा खराब होगा कि 5 साल बाद आपको नतीजा भुगतना पड़ सकता है। कितने दिन बचेंगे? मैम, मेरा एक सवाल है जी। शांभवी चौधरी ने प्रशांत किशोर को नीच शब्द का प्रयोग किया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये उन्होंने नीच शब्द का प्रयोग किया, ये मुझे शांभवी चौधरी से पूछना है कि आप नीच शब्द की परिभाषा आप क्या समझते हैं, कि नीच किसको कहते हैं? जहां पर एक विभिन्न नेता अपशब्द इस्तेमाल करते हैं विभिन्न पार्टियों के किसी भी आदमी के लिए, अगर हम किसी को अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में बीजेपी का एक किसी मंत्री का फोटो आया था जिसमें वो खुद यंगर थे और कोई उम्र दराज आदमी उनके पैर छू रहे थे और वो आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये उनके संस्कारों को झलका रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, नीच होता क्या है? क्या प्रशांत किशोर ने
कभी किसी शब्द में किसी की गाली शब्द का इस्तेमाल किया है, किसी के साथ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, या महिला बेटी या किसी बहन के साथ कुछ ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया है जो किसी नीचता के बारे में बताता हो? तो शांभवी चौधरी बड़ा आसान था किसी के नीच बोल देना। अब मेरे प्रशांत किशोर में इतना दम है कि बिना सबूत के कुछ बोलते नहीं है। चलिए अब आपकी बारी है, आपने अगर नीच शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रूव करिए वो नीच है। अगर आपने ये प्रूव कर दिया, मैं किरण कुमारी आपके फेवर में आके आपके नाम का झंडा गाड़ूंगी और आपकी जिंदाबाद मैं लगाऊंगी। बकरी विधानसभा में जिस तरह का माहौल लग रहा है, किसके किसके बीच टक्कर होगा? सर जो लगा वही एनडीए, इंडिया और जितनी भी हैं आने वाले सब हैं, क्योंकि मैंने सर पहले भी बताया था और मैं अब भी बता रही हूँ कि हमें संख्या से विजय नहीं पानी है, मुझे अपने विचारों और मनोभावों पर विजय पानी है। मुझे अपनी जनता के साथ मिले हुए समर्थन से और उन लोग के प्यार से मुझे ये यहाँ विजय पानी है, ना कि संख्या किसी शब्दों से, और चाहे वो मेरे ऑपोजिट कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो या निर्दलीय हो। प्रशांत किशोर अगर अच्छी खासी सीट इस बार जीत कर नहीं लाते हैं तो क्या जनसुराज बिखर जाएगा? कभी नहीं, क्योंकि जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जो कभी गठबंधन के फेवर में नहीं है। और नंबर 2 पर वो अगर उसने पहली बार में ही इतना दम दिखाया है कि वो 243 सीटों पर खुद आगे आके अकेले ही 243 सीटों पर फाइट कर रहे हैं, और अगर उनके मन के अनुकूल नहीं आएगा तो प्रशांत किशोर एक ऐसा आदमी है जो दूसरी बार दुगनी पावर के साथ और दुगनी क्वालिटी के साथ क्षेत्र में काम करने का काम करेंगे। आपको पता है भारत में सबसे अधिक बिहार ऐसा राज्य है जहां जाति आधारित ही मतदान हुआ करता है। ये आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन जाति आधारित भी इन नेताओं ने ही किया था कि आप लोग जाति के नाम पर अलग अलग पार्टीज बन गए और अलग अलग जाति के नाम पर आप लोग वोट ले लेते हैं, वापस जाके वहां पर आप लोग आपस ये गठबंधन कर लेते हैं और सरकार बना लेते हैं। अगर आप जाति की राजनीति ही कर रहे थे तो सही से करिए ना। अगर आप कोई यादव के ही नाम पर आप खड़े हुए हैं, यादव की ही पार्टी बनाई है, अगर कुशवाहा की ही पार्टी बनाई है या मल्लाह की कोई भी एक पार्टी बनाई है, किसी भी जात को अगर लेके पार्टी बनाई है, तो आप सिर्फ उस जात उसी पार्टी के दम पर आप इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री बन के दिखाइए।